नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसी फाइल में सेकंड कट खालिस्तान का प्रकार है। किसी फाइल में सेकंड कट खालिस्तान का प्रकार है। सेकंड कट वो किसका प्रकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज की हमारी क्लास है ये एमसीक्यू की 18 नंबर क्लास है। इससे पहले हमारी 15 से 16 क्लासें हैं वो हो चुकी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पहले के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आज के वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्नियर की डेप्थ गेज का प्रयोग खालिस्तान की माप लेने के लिए किया जाता है। यानी कि जो वर्नियर की जो डेप्थ गेज होती है या डेप्थ बार भी इसको हम बोल सकते हैं, तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? डेप्थ रोड भी बोला जाता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर ये लगी हुई रहती है। तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? क्या बाहरी डायमेंशनों में करते हैं? क्या अंदरूनी डायमेंशनों में करते हैं? क्या ब्लाइंड होल के स्टेप की गहराई चेक करने में करते हैं? या फिर पिच डायमीटर चेक करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। तो डेप्थ रोड का यूज हम कहाँ पर करते हैं? डेप्थ को चेक करने के लिए। डेप्थ क्या होता है? गहराई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड होल की स्टेप की गहराई चेक करने के लिए क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। ब्लाइंड होल के स्टेप की गहराई चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर, इसमें दिया हुआ है, बेंच वाइज के स्पिंडल को घुमाने पर मूवेबल जहाँ मूव नहीं कहता है। बेंच वाइज के स्पिंडल को जब हम घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मूवेबल जो है वो आगे पीछे स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका कारण हो सकता है, इसका क्या कारण है वो हो सकता है? पहला है फिक्स्ड और मूवेबल जा ओवर टाइट होना। दूसरा है स्पिंडल पिन का टूटना। तीसरा है स्प्रिंग का कार्य न करना। और चौथा है स्पिंडल की थ्रेड्स घिस जाना। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। बेंच वाइज के स्पिंडल को घुमाने पर मूवेबल जा मूव नहीं कहता है, इसका क्या कारण हो जाएगा? तो क्या कारण हो जाएगा इसका? अगर फिक्स और मूवेबल जा का ओवर टाइट करेंगे तो उसमें क्या होगा? स्पिंडल की थ्रेड खराब हो सकती है। ठीक है, आगे पीछे मूवमेंट तो करेगा ना। ठीक है। स्पिंडल पिन का टूट जाना, अगर स्पिंडल की पिन टूट जाएगी ना तब क्या करेगा? स्प्रिंग है वो प्रेशर नहीं लगाएगा तो आगे पीछे मूवमेंट है वो नहीं करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है? स्क्राइबर का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो मार्किंग टूल है स्क्राइबर हमारा एक। अब इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? क्या वृत्तों की स्क्राइबिंग के लिए करते हैं, चापों की स्क्राइबिंग के लिए, दूरियों की स्क्राइबिंग और स्टेपिंग के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? स्क्राइबर का प्रयोग पूछा गया है यहाँ पर। तो स्क्राइबर का प्रयोग क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या स्क्राइबर का यूज हम वृत्तों की स्क्राइबिंग करने के लिए करते हैं? क्या चाप की स्क्राइबिंग करने के लिए करते हैं? क्या दूरियों की और स्क्राइबिंग और स्टेपिंग करने के लिए करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, स्क्राइबर का प्रयोग हम कब करते हैं? मार्किंग करते समय लाइंस लगाने के लिए करते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? मार्किंग करते समय स्क्राइबर का प्रयोग है वो लाइंस लगाने के लिए करते हैं। ठीक है। और ये जो आंसर हमें दिए हुए हैं ये किसके दिए हुए हैं? ये सारे दिए हुए हैं डिवाइडर के। किसके? डिवाइडर के। तो इनका प्रयोग है ना वो डिवाइडर के साथ में करते हैं। वृत्तों को बनाना, चाप को काटना,
दूरियों को काटना, स्टेप बनाना, ठीक है, ये चारों काम वो करते हैं। ठीक है, वर्त को बनाना, वर्त चाप सर्कल वगैरह खींचना, ठीक है, दूरियों को समान भागों में डिवाइड करना, स्टेप बनाना, तो ये काम होता है डिवाइडर का। ठीक है, स्क्राइबर का प्रयोग होता है मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए हम यूज करते हैं। या फिर जो हमारा पेंट स्क्राइबर होता है उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो स्क्राइबिंग ब्लॉक में करते हैं उसको। वहाँ पर इसका क्या यूज होता है, लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए। उसके अलावा एक कुछ यूज और होता है, इसका गोल रोड का सेंटर निकालने के लिए यूज करते हैं स्क्राइबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो इन्होंने दिए हैं ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है 24 नंबर में, इसमें दिया हुआ है हैंड फाइल को खालिस्तान फाइल भी कहते हैं। हैंड फाइल जो हमारी होती है, क्या वो स्क्वायर फाइल होती है, क्या पैरेलल फाइल होती है, क्या फ्लैट फाइल होती है, या फिर सेफ एज फाइल के नाम से जाना जाता है। यानी कि हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, क्या स्क्वायर होता है, पैरेलल, फ्लैट या फिर सेफ एज। तो क्या इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सेफ एज फाइल। यानी कि हम हैंड फाइल को किस नाम से जानते हैं, सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उसको सेफ एज फाइल क्यों बोलते हैं, तो हैंड फाइल की एक जो एज होती है उस पर दांते नहीं कटे होते हैं। और वो उस पर दांते इसलिए नहीं कटे होते क्योंकि सेफ एज फाइल का या हैंड फाइल का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक सरफेस हमने 90 डिग्री में बना ली है और उसके परपेंडिकुलर हमें दूसरी से शेप है उसको तैयार करना है। तो ओनली उसी सरफेस को घिसने और दूसरी सरफेस को घिसने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर। दुर्घटना से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। दुर्घटना से बचाव करना है, दुर्घटना ना हो तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, पुराने तरीके से कार्य करना, अपने तरीके से कार्य करना, जॉब और मशीन युक्त कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, या फिर सुरक्षा उपकरणों का यूज करना। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, काफ़ी बार वो एग्जाम में भी आ चुका है। यानी कि मैं जो अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे आपके लिए लेकर आता हूँ। तो जॉब और मशीन युक्त कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना या फिर सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना, दो में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इन दोनों में से राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पुराने तरीके से कार्य करना और अपने तरीके से कार्य करना, तो ये तो दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, तो इनको तो कट कर दीजिएगा। अब रह गए सी और डी, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होएगा, तो इनमें से करेक्ट होगा जॉब और मशीन युक्त कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो सी इज द राइट आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। स्ट्रेट पेन हैमर की पेन होती है, स्ट्रेट पेन हैमर होता है, क्रॉस पेन हैमर होता है और एक बाल पेन हैमर होता है। तो बाल पेन हैमर में तो ऊपर बाल है वो गोल बनी हुई होती है, बॉल के समान बनी हुई होती है। अब क्रॉस पेन हैमर होती है, उसमें क्या बनी होती है, जो ऊपर जो हमारी पेन जो बनी होती है वो हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। और स्ट्रेट पेन हैमर में क्या बनी होती है, पेन है वो हैंडल के स्ट्रेट में बनी हुई होती है। तो इसमें पूछा है स्ट्रेट पेन हैमर की पेन होती है हैंडल के एंगुलर, हैंडल की सीध में, हैंडल के क्रॉस में या फिर हैंडल की ओर। तो स्ट्रेट पेन हैमर में इसकी पेन है वो किस प्रकार से हमारी बनी हुई होती है, तो वो हैंडल की सीध में बनी हुई होती है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है, माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है, यानी कि माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का यूज हम कहाँ पर करते हैं, क्या प्रेशर को कंट्रोल करने में करते हैं, क्या स्पिंडल को लॉक करने में करते हैं, क्या जीरो एरर समायोजित करने में करते हैं, या फिर वर्कपीस को पकड़ने में किया जाता है। तो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करने, स्पिंडल को लॉक करने, जीरो एरर सेट करने या फिर वर्कपीस को पकड़ने। तो नॉर्मली सभी को पता है इसमें क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रेशर को कंट्रोल करने में हम यूज किसका करते हैं, रेचेट स्टॉप का यूज है वो
करते हैं, किसके लिए? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जो माइक्रोमीटर में हम अगर थिम्बल को टाइट और लूज करेंगे तो अलग अलग कारीगर का हाथ का प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है, तो उसमें क्या होगी, रीडिंग में वेरिएशन आएगा। तो इस एरर से बचने के लिए हमने क्या किया, एक रेचेट स्टोव बनाया, उसमें बट्रेस थ्रेड काट कर उसको लगा दिया। अब रेचेट स्टोव से क्या करेंगे, चाहे कोई भी कारीगर हो, सबसे क्या करने लगेगा, समान प्रेशर लगेगा। यानी कि प्रेशर है वो रेचेट स्टोव है वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा, जितना प्रेशर उसको चाहिए उतना ही देगा। उसके बाद में रेचेट स्टोव है वो अपने आप फ्री हो जाता है। तो उससे क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है वो हमारे वर्कपीस पर या माइक्रोमीटर पर नहीं लगता है। नेक्स्ट है 28 नंबर। वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर की बात की जा रही है, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर क्या होता है? क्या 0.02 मिलीमीटर होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है, 0.002 मिलीमीटर होता है, या 0.2 मिलीमीटर होता है? तो वर्नियर कैलिपर के एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर एक वर्नियर स्केल डिवीजन में अंतर होता है, वो क्या होता है? उसका लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है। क्या बोलते हैं उसको? न्यूनतम माप। ठीक है, अल्पतमांक न्यूनतम माप या लीस्ट काउंट बोला जाता है, यानी कि सबसे छोटी माप उससे बोला जाता है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम सबसे छोटी माप वो कितनी ले सकते हैं? तो फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 0.001 मिलीमीटर है, ये हम लेते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, 0.001 मिलीमीटर की रीडिंग है वो हम किससे ले सकते हैं आसानी से? वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम इसे आसानी से ले सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर की यहाँ पर पूछा गया है, तो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का अंतर क्या होता है? 0.02 मिलीमीटर होता है। ए इज द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। इसमें क्या पूछा गया है? मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट पूछा गया है। क्या 0.001 मिलीमीटर होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा, 0.002 मिलीमीटर होगा, या इनमें से कोई नहीं? मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट बोला हुआ है। फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? क्या 0.01 मिलीमीटर होगा, क्या 0.1 मिलीमीटर होगा, क्या 0.002 मिलीमीटर होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट तो 0.001 मिलीमीटर किसका होता है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, किसका? वर्नियर माइक्रोमीटर का होता है 0.001 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर किसी का नहीं होता, 0.002 मिलीमीटर भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट हमारा होता है वो कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। ये होता है हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है ये 30 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए तापमान होना चाहिए। सोल्डरिंग के लिए तापमान पूछा गया है। सॉफ्ट सोल्डरिंग को सोल्डरिंग बोलते हैं, हार्ड सोल्डरिंग को ब्रेजिंग भी बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया है सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए टेम्परेचर कितना होता है? 450 डिग्री से कम, 450 डिग्री से अधिक, 900 डिग्री से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना रखा जाता है? तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ए और बी में सॉफ्ट सोल्डर का तापमान है वो कितना रखा जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखते हैं, या फिर कितना रखा जाएगा? तो ए और बी में से कौन सा राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि सॉफ्ट सोल्डरिंग की बात करें तो वहाँ पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा जाता है। वहीं पर अगर हम हार्ड सोल्डरिंग की बात करें, उसको ब्रेजिंग भी बोला जाता है, अगर उसकी बात करें तो उसका टेम्परेचर वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखा जाता है। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जो रहेगा आपके लिए होमवर्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कीजिएगा आंसर। अगर आपको आंसर नहीं मिल पाता है तो कोई इश्यू नहीं है, कल का वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें आपको इसका आंसर है वो मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसी फाइल में सेकंड कट खालिस्तान का प्रकार है। किसी फाइल में सेकंड कट खालिस्तान का प्रकार है। सेकंड कट वो किसका प्रकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किसी फाइल में सेकंड कट का प्रकार है, क्या सेक्शन है, क्या ग्रेड है, क्या कट है, या फिर डिजाइन है? तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।